बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। एक अजीब दुख, तकलीफ़ और अज़ियत का एहसास है। बाज़ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आते पर आपकी रूह पे जाके लगते हैं। अभी चंद रोज़ से कसूर का जो सामया हुआ, इसने पूरी कौम के वालिदैन को, बड़ों को, छोटों को, सबको तकलीफ़ में मुब्तला किया। कसूर एक अजीब सी जगह है। कभी इसकी पहचान यहाँ की टैमरी, गंदा पानी, बदबू हुआ करती थी। फिर किसी भले आदमी ने उस पहचान को बदला, वहाँ के पानी को बदला, वहाँ की फ़ज़ा को और हवा को बदला और शहर को साफ़ सुथरा किया। लेकिन कुछ अरसे से उसी शहर कसूर की पहचान कुछ गंदे लोग हो गए। कुछ अर्सा पहले बच्चों पे ज़्यादती के वहाँ बहुत से केसेस हुए। अजीब बात है, ना अदालतों को इन केसेस के बाद रोना आया, ना उस पर उन्होंने सवाल उठाए, ना फैसले किए। वो मामला लटकता रहा। जब सज़ा नहीं होती, जब मुजरम पकड़े नहीं जाते और उनको लटकाया नहीं जाता, तो तब ज़ाहिर है नए लोगों को इज्जत भी नहीं होती। अब के जो हुआ, एक मासूम बच्ची ज़ैनब जिसका नाम है, इस ज़ैनब हर घर में होती है, हर दिल में होती है। पर हम अजीब लोग हैं, साने के बाद फौरी तौर पर हमारे अंदर आग लगती है, हम उस पर गुस्से का इजहार करते हैं और उसके बाद उसको भूल जाते हैं। हमें इस हादसे के बाद हर घर में बसने वाली ज़ैनब को बचाना है। वो ज़ैनब जो हमारी बेटियां हैं, वो ज़ैनब जो हमारी बहनें हैं, वो ज़ैनब जो हमारे आसपास रहने वाले लोगों की बेटियां हैं। हर बच्ची अपनी नहीं होती, पर हर बच्ची की हिफाजत तो अपनी समझ के की जा सकती है, जब तक हम इनके बारे में इस तौर पे नहीं सोचेंगे। देखिए, गुस्से में जब इंसान आता है तो दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर देता है, इल्ज़ाम लगाता है, पुलिस थाने पे जाके हमला कर देता है, डीसी के दफ्तर पे जाके आग लगा देता है। पर ये तो मसले का कभी भी हल नहीं होता। मुझे बहुत दुख हुआ, कम से कम 4-5 सियासी रहनुमाओं के बयान सुन के। एक ने कहा ये हुकूमत का कसूर है, दूसरे ने कहा पुलिस का कसूर है, तीसरे ने कहा मुआशरे का कसूर है। ओके, सबके कसूर हैं, पर कोई तो बदबख्त ऐसा है जिसने ये गुनाह किया है, उसका भी नाम नहीं ले रहा। यानी हर ऐसी गलती के मौके पे, हर ऐसे जुर्म के मौके पे हम हमेशा मंजर को बदल क्यों देते हैं? हम उस मुल्जिम को बुरा भला कहने की बजाय हम हमेशा हुकूमत को इल्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं, पुलिस को इल्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं, किसी और को जो वहाँ पे नहीं होता हम गुस्सा उस पर निकालते हैं। इसीलिए मसले का हल नहीं निकलता। अब सोचिए, मैंने वो वीडियो देखी है, वो क्लिप देखा है जिसमें बच्ची किसी आदमी के साथ जा रही है। वो बच्ची जिस सुकून से साथ जा रही है, नहीं लगता कि वो कोई गैर आदमी है या उसको जबर से लेके जा रहा है। सो इस मसले का एक हल जो हम सबको जानना है, जो हम सबको पहचानना है और अपने बच्चों तक पहुंचाना है कि ये जुर्म जब भी बच्चों पे और बच्चियों की इज्जत पे और अस्मत पे हर्फ आता है या उनकी इज्जत लूटी जाती है, ऐसे बदबख्त 90% वो लोग होते हैं जो अपने ही खानदान से होते हैं। 8% वो लोग होते हैं जो करीबी जान पहचान के लोग होते हैं, दुकानदार, कारी हजरात, ट्यूटर हजरात। सिर्फ 2% ऐसे लोग होते हैं, ये तहकीक बताती है कि जो अनजान होते हैं। अनजान लोग ये जुर्म करते हुए 100 दफा सोचते हैं, उन्हें 100 डर और खौफ होते हैं, पर ये जो बेखौफी अपने ही खानदान के लोगों के अंदर होती है। अब सोचिए, ये बदबख्त जब भी पकड़ा जाएगा, उसके माँ बाप पे क्या बीतेगी? वो तो मुजरिम नहीं है, मुल्जिम भी नहीं है, उसके बच्चों पे, उसके अहल-ओ-याल पे क्या बीतेगी? पर जिस लम्हे उसने ये जुर्म किया, जब उसे ये एहसास उस पर गालिब आया, हमें उस एहसास पे भी बात करनी चाहिए। ये जो सेक्स प्रोवाइटेड लोग हैं, क्यों ऐसा हो जाते हैं कि उन्हें उन मासूम बच्चों की, वो जो फरिश्ते हैं जिनके बारे में कहा जाता है, वो जो जन्नत के फूल, वो बच्चे जो हमारे दिल का सुरूर होते हैं, वो बच्चे जो जिंदगी का हुस्न होते हैं, उनको मसल के फेंक देना और उनको जिंदगी से महरूम कर देना, ये किसी नॉर्मल इंसान के करने का काम तो नहीं। जो भी करता है, वो चाहे हमारा जानने वाला हो, हमारा ना जानने वाला हो, इसके सिम्टम्स पहले से नजर आ रहे होते हैं। उसके मोबाइल पे, उसकी बातों में, उसकी शेयरिंग में, उसकी हरकत में, उसकी सकनात में, उसके उठते बैठते जो वो कर रहा होता है, जिसका वो इजहार कर रहा होता है, ये वो लम्हा होता है
جب اس کے دوستوں کو، اس کے عزیزوں کو، اس کے پیاروں کو، اس کو مریض کو جاننا چاہیے، آنکنا چاہیے اور اس کا علاج کرانا چاہیے تاکہ کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے۔ اور یہ جو زینبیں بیچاری مرنے کے بعد گندگی میں پھینک دی جاتی ہیں اور پھر ان کے جاننے والے اور عزیز اقارب جا کے ان پہ کپڑے ڈالتے ہیں اور گھر لاتے ہیں اور پھر پورا شہر روتا ہے اور ان کے بڑے جنازے ہوتے ہیں اور اس پہ سب دکھ یہاں سے وہاں تک پھیل جاتا ہے اور بچے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، اور ہم بڑوں کے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا، ہم انہیں کیا بتائیں اس بچی کے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن یہ کوتاہی، یہ غلطی اسی شہر میں، اسی خاندان میں، اسی ملزم اور مجرم کے دوستوں کی ہے کہ جنہوں نے وقت پہ نہیں پہچانا، اس کا علاج نہیں کروایا، اس کو سمجھایا نہیں، ان اسباب کو نہیں روکا جس وجہ سے اسے یہ کرنے کا خیال آیا۔ میرا رب ان ساری زینبوں کو محفوظ رکھے، ان سارے بچوں کو محفوظ رکھے، اور مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دکھ سے، اس تکلیف سے اور اس اذیت سے بچائے رکھے اور ہمیں اپنی سلامتی کے پردے میں ڈھانپے رکھے۔